ओम शांति। मैं अपने आप को इस ब्राह्मण जीवन में बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मुझे साकार बाबा से भी मिलने का मौका मिला था और साथ साथ जो भी आदि रतन है, यज्ञ रक्षक है, वरिष्ठ दीदियाँ है, दादियाँ है, उनसे भी मिलने का मौका मिला और उनसे पालना लेने का भी अवसर मिला था। तो मेरी मुलाकात दीदी मनमोहिनी जी से 1969 में पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में हुआ पहली मुलाकात। तो मैं दीदी के सामने बैठी थी हिस्ट्री हॉल में। दीदी दृष्टि दे रही थी और दीदी की दृष्टि में इतना शक्ति थी, तो मैं दृष्टि लेते लेते ऐसे बाबा की याद में खो गए। आंखों से पानी तो आते रहे और साथ साथ में ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि हम बाबा के लव में लीन हो गए। ये बहुत बहुत सुंदर अनुभव रहा बिना कोई शब्द के। वैसे तो हम सब जानते हैं दीदी मनमोहिनी जी नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट थी। सबसे पहले क्लास में अमृत वेले में भी आते थे और मुरली सुनने के लिए भी नोटबुक के बिना क्लास में कभी नहीं आते थे। और दीदी की आयु भी बड़ी थी। दीदी में कुछ शारीरिक बीमारियां भी थी। तो एक रात को हम गए थे दीदी के कमरे में मधुबन में दीदी से गुड नाइट करने के लिए। तो उस दिन दीदी को हाई ब्लड प्रेशर था। डॉक्टर्स आए थे और डॉक्टर्स दीदी को कह रहे थे कि आप सवेरे अमृत वेले नहीं उठना, ये ब्लड प्रेशर की गोली लेके सो जाना। तो दीदी ने डॉक्टर को आंख दिखाया और कहा कि आप अभी मेरे को ये संकल्प क्यों दे रहे हैं, जब सुबह होगा हम देखा जाएंगे। तो दीदी ने सचमुच गोली नहीं लिया और सवेरे 4 बजे के पहले ही हिस्ट्री हॉल में सबसे पहले आके बैठे थे। तो यानी दीदी के मन में इतना पावरफुल थॉट, कभी भी कोई भी मर्यादा बाबा की यज्ञ का उल्लंघन नहीं करना है। और हमको याद है कि दीदी की अंदर बुद्धि एकदम क्लियर, जो भी दीदी के आसपास में आना जाना करते थे तो भी उनके मन में जो संकल्प चलता था वो दीदी मुख से बता देती थी। इससे कई लोग डरते थे, परंतु मुझे कभी डर नहीं होता था। परंतु मैंने रिसर्च किया कि दीदी की बुद्धि इतनी क्लियर कैसे रहती है। तो वास्तव में देखा जाए दीदी के जीवन की सच्चाई एकदम ऑनेस्ट थी। कोई भी बात हो जाती थी, कभी बाबा से छिपाते नहीं थे। तो ऑनेस्टी के कारण दीदी के जीवन में एकदम ट्रांसपेरेंसी होने के कारण सच्चाई सफाई के आधार से बुद्धि सदैव क्लियर रहती थी। और एक और अनुभव हमको याद है कि दीदी ने एक बारी कहा था कि बाबा ने दीदी को कहा कि आप ये ग्रुप आए हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, तो इनके साथ में फलाने को थोड़ा टोली भेजना। तो दीदी ने कहा ठीक है, क्योंकि दीदी तो बहुत एक्यूरेट, अलर्ट और ऑलराउंडर है। परंतु कुछ काम में बिजी हो गए और दीदी भूल गई। तो वो ग्रुप तो चला गया, परंतु दीदी ने सीधा बाबा के पास आकर के कहा कि बाबा मैं भूल गई, आपने टोली के लिए बोला था। तो बाबा ने डांटा नहीं दीदी को, परंतु सिर्फ इतना समझाया कि अगर उनको टोली मिल जाते तो वो कितने खुश हो जाते थे, बाबा की कितनी उनको याद आती, तो आपको बहुत दुआई मिलती। तो दीदी ने कहा उसी दिन के बाद कभी मैंने भूल नहीं किया। और दीदी की एक और विशेषता हमको बहुत अच्छी लगती थी। दीदी जब भी टीचर से मिलती थी ना, तो टीचर्स को एक शिक्षा देती थी कि आप कभी भी किसी को अपनी सहेली नहीं बनाना,
सखी बनाना, क्योंकि सहेली माना कि परचिंतन करते हैं, सखी आपस में ज्ञान की चिटचैट करते हैं। तो कहाँ भी जाए तो सखीपना रखना सबके साथ, ताकि एक दो से हम सीख सकें। और दीदी हम सबका ध्यान विशेष करके पढ़ाई के तरफ ध्यान खींचवाते थे कि कभी भी मुरली सुनते समय हमारी बुद्धि का योग, हमारी ध्यान और कहाँ नहीं जाना चाहिए बाबा के महावाक्यों के सिवाय। और हम सब जानते हैं यज्ञ में दीदी बाबा की याद में सदैव खोए हुए रहते थे। यानी भले दीदी ने क्लास नहीं कराया, भाषण नहीं किया, हमने सुना है कि इतनी सालों में से दीदी ने सिर्फ एक ही क्लास कराया। तो दीदी के जीवन में ये फॉर्मूला था कि 90% स्वरूप से ज्ञान देना है, 10% भाषण से। तो इसी के कारण दीदी ने सबको भाषणा दी, भले भाषण नहीं किया, जो भी दीदी के सामने जाते थे उनको भाषणा मिलती थी कि ये अपनापन की भाषणा, ये मेरा घर है, बाबा मेरा है, मेरी दीदी है। तो ये अपनापन की भाषणा भाषण से हम नहीं दे सकते हैं, भावना से। तो दीदी की ये भी एक विशेष था कि भावना के कारण भाषणा देने की कला दीदी में बहुत अच्छी थी। और उन दिनों में खास दीदी की ड्यूटी ये रहती थी कि जो भी मधुबन से वापस जाते थे, दीदी के पास जाकर के दीदी सबको सौगात देते थे और साथ साथ में ब्लेसिंग्स भी देते थे। हमको याद है कि उन दिनों में हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, कई बार गए थे वैसे मधुबन में। तो उन दिनों में जब छुट्टी लेने का टाइम होता था तो हम सबको शांति स्तंभ में आकर के खड़े होने के लिए कहते थे। तो हम सब शांति स्तंभ पर जाके खड़े हो जाते थे और दीदी और दादी दोनों आकर के इतना प्यार भरा दृष्टि देते और सबको वहां से हटने की मन ही नहीं होता था, मधुबन छोड़ के जाने का दिल ही नहीं होता था, क्योंकि इतनी पालना ली दीदी दादियों से, बाबा से, उसको छोड़ करके कौन जाना चाहते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि साकार बाबा के बाद दीदी और दादी दोनों इतनी एक मत होकर के, यानी हम सब कहते थे यज्ञ में कि एक आत्मा दो शरीर, एक ने कहा और दूसरे ने मानी, कोई भी प्रकार का संघर्ष नहीं होता था। तो उसको देख देख करके हम भी आपस में कहाँ भी रहे, संगठित रूप में बालक सो मालिक होकर के कैसे रहना है, समाने की शक्ति, सहन शक्ति को धारण करके कैसे एक मत होकर के चलना है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली दीदी दादियों के व्यवहार से ही सीखा। बाकी ऑफ कोर्स जैसे जैसे समय बीतता गया तो अंत में 1983 में हमने देखा कि दीदी एकदम धीरे 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 साक्षीपन की अवस्था, उपराम की स्थिति, और भी कई बार लोग दीदी के पास जाते थे समाचार सुनाने। तो दीदी कहती ये सब बातें छोड़ो, अभी अभी तो घर जाना है। तो बस दीदी के मुख से ये बार बार शब्द निकलता था कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो तभी उन दिनों में ये गीत भी बना कि अब घर जाना है, आद और अंत का यही मंत्र है। तो दीदी में हमने एक्टिव रूप में भी देखा, साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद कैसे दीदी ने बाबा को साथ दे करके, मम्मा भी चली गई थी ना, तो मम्मा का रोल भी बजाया, बाबा के साथ में कंट्रोलर का पार्ट भी बजाया और देश विदेश में भी टूर किया। मुझे याद है कि जब दीदी आई ना तो हम कैरेबियन में थे, गयाना में थे। तो उन दिनों में एक वंडरफुल सीन था, जब दीदी पहुंचे तो उनकी लगेज गुम हो गई थी।
उनकी लगेज नहीं मिले उनको, और उस लगेज में दीदी की टैबलेट्स थी। परंतु सुनकर के भी दीदी की अवस्था एकदम एक रस रहे, अचल अडोल। अगर कोई ऐसा किसी का सूटकेस गुम हो जाए और दवाई उसके साथ रहे तो उसकी अवस्था इतनी ऊपर नीचे हो जाए। हमने देखा दीदी एकदम अचल अडोल रहे। और एक और भी विशेषता हमने देखी कि 2 बजे हम घर पहुंचे एयरपोर्ट से, फिर दीदी 4 बजे उठ करके बाबा के कमरे में आकर के बैठ गए योग के लिए। तो यानी देश विदेश में भी इतनी आयु में ट्रैवल करते हुए भी बाबा के नियमों को खुद प्रैक्टिकल में धारण करके भासना और प्रैक्टिकल स्वरूप से सिखाने का विशेष एग्जाम्पल हमने दीदी से देखा। तो इसलिए मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, ऐसे वरिष्ठ दीदी दादियों की पालना लेकर के हमको आगे बढ़ने का चांस मिला है। इसलिए बाबा को भी थैंक्स, ड्रामा को भी थैंक्स और दीदियों को भी थैंक्स। ओम शांति।